गैया मैया की जय, गीता माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रापराग्रेश्वर आकारण करुणावरमार्य भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी की बांगमयी प्रतिमूर्ति परमहंसीय संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के परम रसिक प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तजनों, परम आदरणीय विद्वद्वर्ग, भगवती स्वरूपा सभी माता बहनें और भक्त प्रहलाद और ध्रुव स्वरूप सभी बच्चे, परीक्षित स्वरूप सभी आत्मीय जन, प्यारे श्रोताओं, प्रात्मन परिपूर्णतम परम परमेश्वर परमात्मा की महती अनुकंपा से, विशेष कृपा से हम आप सबों को इस दिव्या हिमाचल प्रदेश जो हमारी जन्मभूमि मिली है और भगवान शंकर जी का ससुराल गृह और उसका ये सिरमौर कहे जाने वाला जिला सोलन और शिवालिक पहाड़ियों की आंचल में बसे हुए हमारे ये छोटे छोटे गांव जो तीर्थों की सम्मता रखते हैं, तीर्थों की महत्ता रखते हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ है और उसी में से हमारा ये साई गांव, साई टाली, और उसमें भगवान शंकर जी का सानिध्य, उनकी छत्र छाया में, उन्हीं के प्रांगण में हम आपको इस भागवत चर्चा को करने का, सुनने का अवसर मिल रहा है। और संदर्भ क्या है? श्रीमती स्वर्गीय कृष्णा देवी जी, पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर दास वर्मा जी, उनकी चतुर्वार्षिक की श्राद्ध पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का आयोजन उनके सदपुत्रों के द्वारा आयोजित किया गया। उनमें श्री गोपाल चंद वर्मा जी और श्री पूर्णचंद वर्मा जी और श्री नसीब चंद वर्मा जी एवं सतपाल वर्मा जी, फिर उन्हीं के साथ उनके पुत्र वधुएं और ये सब अनेक सहयोगी जनों के द्वारा आयोजित उनकी सदगति के लिए आयोजन है और जिसमें सभी और सज्जन लोग भी सम्मिलित हुए और उसमें हमारी इस कमेटी का बहुत योगदान कि उन्होंने यह कथा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। और हमारी कमेटी भी सराहनीय कार्य कर रही है क्योंकि एक बढ़िया स्थान बन गया है। भगवान शंकर जी की विशेष कृपा यहाँ हो रही है। औरों को भी कोई आयोजन इस
मंदिर में करवाने हो तो किसी के लिए कोई इनकार थोड़ी है, क्योंकि शंकर जी का घर किसी का निजी घर नहीं होता, ये सार्वजनिक घर है, सभी का घर है। भगवान शिव के सानिध्य में बैठ करके हम आपको ये भागवत की कथा अनेक दिन श्रवण करने को मिलेगी। आज तो पहला दिवस है, पहला दिन है, और उसमें हमारे कमेटी के प्रधान रामलोक ठाकुर जी और सचिव के पद पर जितेंद्र शर्मा जी, इनका सराहनीय कार्य आप लोगों के सामने ही है। और इनके साथ जो इनकी एक इलेक्टेड कमेटी है, चुनी हुई कमेटी है, और उसमें जितने भी शिव भक्त है उनके द्वारा आज मंदिर निर्माण में भी 4 चांद लगा दिए हैं। तो एक बार कमेटी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, नहीं तो यहाँ तो साल में एक ही आयोजन होता था ना, शिवरात्रि के अवसर पर अनेकों वर्ष, लेकिन अब आगे पीछे भी अनेक आयोजन यहाँ होने लगे हैं। और शिव मंदिर में किया गया कोई भी पुण्य कर्म शास्त्र में असंख्य गुणा कहा है। असंख्य मैंने जिसकी कोई गणित नहीं होती। तो हम तो यही कामना करेंगे कि इस वर्मा परिवार के जो पूजनीय माता जी है कृष्णा देवी जी, उनके सब प्रकार से सद्गति हो, उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर, और इनके अन्य जितने भी पूर्वज उससे पूर्व गए हैं उनकी सद्गति के लिए भी यह कथा सब प्रकार से उनका सहयोग प्रदान करे, और उनका स्वर्गादि लोकों से भी ऊपर के लोक में, वैष्णवादि लोकों में जय जयकार होती रहे, और परम आत्मिक शांति का अनुभव उन सभी को हो। वो माता धन्य है जिसने लायक पुत्रों को जन्म दिया है, जिनके मन में यह श्रेष्ठ संकल्प पैदा हुआ है कि हम उनकी पुण्यतिथि पर भागवत की कथा का आयोजन करें। तो एक बार वर्मा परिवार के लिए भी ताली बजा दीजिए आप सभी श्रोतागण। हाँ, तो भगवान जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लवेता। अब भागवत क्या कहती है? बोले जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, एक जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ही जीवन में सत्संग उपलब्ध होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलता। और भागवत कोई साधारण ग्रंथ तो नहीं है, ये तो अलौकिक ग्रंथ है, क्योंकि सारे शास्त्रों को, सारे ग्रंथों को लिखने के बाद इसकी दिव्य रचना की गई। या यूं समझिए कि सारे शास्त्रों का एक निचोड़ हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में निकाल करके स्थापित किया है, रखा गया। देखो भाई, हम आप सभी के ऊपर पहली बड़ी कृपा है कि हम आपको भगवान जी ने मनुष्य बनाया है। मनुष्य में मानव है ना। मनुष्य का अर्थ होता है जिसके अंदर मनन करने की शक्ति हो, अपने आप को जानने की शक्ति दूसरे जीवों की अपेक्षा अधिक रहती हो। दूसरे जितने भी 83 लाख योनियों के जीव है, उनसे सर्वाधिक अगर कोई बुद्धिमान है तो केवल मात्र मनुष्य कहा गया, आदमी कहा गया। तो परमात्मा की पहली बड़ी कृपा कि हम आप सबों को परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, मानव। सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव। और फिर भगवान की दूसरी बड़ी कृपा हुई है कि दूसरे प्राणियों की अपेक्षा हमको अधिक विवेक दिया है, अधिक समझ दी है, अधिक अकल दी है। सोचने समझने की शक्ति, निर्णायक शक्ति दूसरे जीवों की अपेक्षा सर्वाधिक है। ये भगवान की दूसरी बड़ी कृपा है। और भगवान की तीसरी बड़ी कृपा का क्या हुई है कि उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए वेद शास्त्रों की रचना की। वेद शास्त्र पुराण
इतिहास, उपनिषद आदि ये जितने विभाग हैं ये केवल मात्र मानव के उद्धार के लिए, मानव के कल्याण के लिए बने, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। हाँ, यदि मनुष्य चाहे तो इसके द्वारा दूसरे जीवों का भी निस्तारा कर सकता है, कल्याण कर सकता है। देखो भाई, सर्वप्रथम हमारा जो वेद है ना, वो एक ही था और उस वेद का नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद का नाम आपने सुना। अपौरुषेय, ये किसी पुरुष के द्वारा लिखा गया वेद नहीं है। अपौरुषेय मैंने परमात्मा की ही अपनी रचना है, अर्थात निस्वार्थ स्वरूप है, अपनी ही रचना, निस्वार्थ स्वरूप में भगवान के ये ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं और इसका जो विभाग है, इसका जो बंटवारा है, वो मुनि वेद व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया और इसके 4 भाग हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाओं को ही रखा गया। यजुर्वेद में मंत्रों का संग्रह है, जिसमें कर्मकांड के लिए प्रयुक्त होने वाले अनेक मंत्र। और फिर सामवेद में केवल गायन विद्या है, संगीत की विद्या है, स्वरताल की विद्या है। और फिर अथर्ववेद को सामूहिक रूप से बनाया गया है। इसमें ऋचाएं भी है, इसमें मंत्र भी है और इसमें सामवेद के समान गायन के श्लोक भी है। और ये साझा वेद है, अथर्ववेद। ये सारी की सारी रचना केवल मनुष्य के लिए हुई है, मानव के लिए हुई है और किसी के लिए नहीं। इसलिए मानव चाहे तो इसके द्वारा दूसरों का भी कल्याण कर सकते। ये आपको साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। हमारा इतना बड़ा साहित्य है, वैदिक साहित्य, वेद का साहित्य, जो ज्ञान का भंडार है। भैया, 4 वेदों के साथ साथ 4 उपवेद भी कहे गए। उपवेदों में पहले वेद का नाम है स्थापत्य, यानी शिल्प विद्या, जिसके बीच में गृह निर्माण का, मंदिर निर्माण का, जलाशय निर्माण का, दुर्ग निर्माण का, किला निर्माण का, अनेक प्रकार की शिल्प की विद्याएं, वास्तुशास्त्र भरा पड़ा है। और फिर धनुर्विद्या, धनुर्वेद, जिसमें युद्ध की कलाएं सिखाई जाती है। कैसे देश की सीमाओं की रक्षा करनी है, कैसे राष्ट्र की रक्षा करनी है, कैसे विश्व रक्षा के लिए हमको अभियान चलाना है, उसके लिए अस्त्र शस्त्र सब निर्माण की विधियां और कैसे कैसे युद्ध के कौशल होते हैं, ये सब हमारे धनुर्वेद में लिखा गया है। फिर उसके साथ गंधर्व वेद, गंधर्व वेद जो है वो गायन की विद्या है, संगीत की कला किसे आकर्षित नहीं करती, सबको सम्मोहन में डालने वाली है हमारी संगीत की विद्या। हर स्वर में संगीत प्रकट होता है, उसके लिए गंधर्व वेद। और फिर चौथे उपवेद का नाम है आयुर्वेद, उससे आप बहुत सारे परिचित हैं, जिसमें जड़ी बूटियों का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान उसमें रखे। मनुष्य के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, आयु की वृद्धि करने के लिए आयुर्वेद की रचना की गई है। 4 वेद और 4 उपवेद हो गए। 4 वेद 4 उपवेद। और भगवान इसके साथ साथ, अब वेदों की भाषा इतनी कलिष्ट है, थोड़ी कठिन है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसकी व्याख्या करने में चूक कर गए हैं, वो नहीं पा रहे।
वेद का विषय बहुत कलिष्ठ और कठिन था। फिर भगवान की तीसरी बड़ी कृपा हुई कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री हरि जी ने इस धरा के ऊपर 24 अवतार धारण किए और उन अवतारों में से एक अवतार का नाम है वेद व्यास जी महाराज। बोलिए व्यास जी महाराज। व्यास जी के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। ये भगवान जी का अंशावतार है और इन्होंने ही वेदों का विभाग किया। लेकिन वेदों की कठिन भाषा को सब लोगों की समझ में आ सके, उसको सरलतम करने के लिए, सरल करने के लिए, उसके आशय को समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई और उन पुराणों की संख्या 18 पुराण कही गई। 18 प्रकार के पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण, इतनी संख्या हो जाती है। और फिर उसमें अनेक पुराण, जिसमें सबसे पहले ब्रह्म पुराण का वर्णन है। ब्रह्म बोलते हैं परमात्मा, और सबसे अंतिम में ब्रह्मांड पुराण लिखा है और 16 पुराण इसके बीच के वर्णित किए हैं। और वेदों को समझने के लिए भी अंगों की जरूरत है और उन 6 अंगों को 6 शास्त्र भी कहते हैं। वैसे ये वेदांग है, वेद के अंग है। साहित्य का परिचय, इसमें पहला वेदांग है शिक्षा और दूसरा वेदांग है कल्प और तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण के बिना आप किसी भी भाषा का अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं कर सकते। और चौथा वेदांग है निरुक्त। पांचवा है छंद, जिसमें श्लोकों को एक नियमबद्ध तरीके से उसकी रचना कविता के रूप में की जाती है। जैसे गायत्री एक छंद का नाम है, गायत्री एक देवी का नाम भी है ना, तो गायत्री एक छंद का भी नाम है। और जब भी आप गायत्री छंद के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अक्षरों की गिनती होगी कि गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं। हमेशा 24 अक्षर ही पाए जाएंगे। जहाँ 24 अक्षरों का कोई श्लोक मिले, सीधा सा अर्थ है कि इसमें गायत्री छंद लगा हुआ है। गायत्री माँ भी है, माता ब्रह्म की शक्ति, जो गायन करने मात्र से ही तारण कर देती है, उसी का नाम तो गायत्री है। और भगवान ये छंद पांचवा वेदांग है और छठे वेदांग का नाम है ज्योतिष। ज्योतिष तो आंख है। जैसे व्याकरण एक मुख है, वैसे ज्योतिष आंख है। बिना आंख के आप कुछ नहीं देख सकते। ज्योति का अर्थ ही आंख से है और ज्योति का अर्थ है सूर्य नारायण। और सूर्य से ही हमारा सिद्धांत ज्योतिष चलता है। ज्योतिष जो ज्योतिष लगाते हैं भविष्यवक्ता, वो केवल सूर्य के ऊपर आधारित है। सूर्य नारायण के बिना ज्योतिष नहीं। जिस दिन प्रथम सूर्य उदय हुआ, उसी दिन से ज्योतिष का गणित और फलित 2 प्रकार का भाग शुरू हो गए। तो ये वेद के अंग हैं, जिनको जाने बिना आप वेदों का भी अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा अच्छे दर्शन भी हैं। दर्शनों की भी पावन रचना है और उसमें पहला दर्शन है न्याय शास्त्र, दूसरा दर्शन है वैशेषिक शास्त्र और तीसरे को बोलते हैं सांख्य शास्त्र। भागवत के बीच में जो देवहूति के लिए कपिल भगवान जी ने जो ज्ञान दिया, वो सांख्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सांख्य शास्त्र में और फिर चौथे शास्त्र का नाम है योग शास्त्र। ये भी एक दर्शन है। रामदेव जी को आप देखते होंगे अक्सर योग करते हुए, है ना। पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि जी का योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध है। और फिर मीमांसा शास्त्र और फिर वेदांत दर्शन। ये वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। वेदांत दर्शन उनका अपनी रचना है। और भगवान इसके अलावा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और 5वें नंबर पर है श्रीमद् भागवत महापुराण।
श्री मद देवी भागवत पुराण। क देखो क और खा दो भागों में विभाजित किया है। का खा का क्या मतलब है कि भागवत दो भागों में है। क श्रीमद देवी भागवत, जिसमें भगवती का ही वर्णन है, प्रकृति का ही वर्णन है, जगत जननी जगदम्बा जी का वर्णन किया गया है। और श्रीमद भागवत ख, उसमें परब्रह्म परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा श्री हरि का वर्णन किया गया है। और ये कृष्णचंद्र भगवान और भगवान इसके अलावा नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, फिर लिंग पुराण, बारह पुराण, और 13वें पुराण का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, बिल्कुल महाभारत के समकक्ष है। यानी महाभारत के समान इसमें श्लोक है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, तो स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक लिखे गए हैं। 81,100 श्लोकों का वर्णन है स्कंद पुराण में। और उसमें बहुत सारे छोटे बड़े आमंत्र खंड है, और उन्हीं में से एक कथा घर घर में सुनी जाती है, उससे आप परिचित हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं कि कथा कहाँ की है। सत्यनारायण व्रत कथा, ये स्कंद पुराण के रेवा खंड के बीच से ली गई कथा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान। बहुत प्रचार और प्रसार स्कंद पुराण का है। ऐसे लगातार अगर स्कंद पुराण करना हो ना, तो 48 दिन की कथा होती है। 48 दिन में वो कथा पूरी होती है, कोई 10 दिन की कथा नहीं है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। और फिर उसके अलावा 52 पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, और फिर गरुड़ पुराण। थोड़ा गरुड़ पुराण से भी आपका परिचय कराएं, जिसे आप समझ रहे हैं वो नहीं, वो केवल एक प्रेत कल्प है। यानी गरुड़ पुराण का एक ऐसा हिस्सा जिसको आप मरण काल में 10 दिन तक पढ़ते रहते हैं, 17 अध्याय है सिर्फ, वो नहीं। गरुड़ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ, इसमें 19,000 श्लोक है, और इसकी कथा करनी हो तो 10 दिन की ही कथा होती है। तो इसमें ऐसा विषय नहीं है कि मरने का ही विषय भरा हो, इसमें सब प्रकार के विषय भरे हैं जैसे अन्य पुराणों में। और फिर भगवान अंत में ब्रह्मांड पुराण की रचना हुई। अब ये ब्रह्मांड पुराण, देखो ब्रह्म से किसी सूत्र को आप विस्तार करें, ब्रह्म में नहीं परमात्मा, ब्रह्म में नहीं ईश्वर, और उसका जब आप विस्तार करते 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 जाएंगे ना, तो ब्रह्मांड पर जाकर के समाप्त हो जाएगा। ये विश्व उस ब्रह्म की ही रचना है, ऐसा। और यदि ब्रह्मांड से, मैंने संसार से, विश्व से किसी भी एक अणु को उठा लीजिए, और उसके अंतिम छोर पर जब जाएंगे तो उसका मूल केंद्र केवल मात्र ब्रह्म ही होगा, ईश्वर ही होगा, क्योंकि वो ईश्वर से ही प्रकट हुआ और ईश्वर में ही जाकर के मिलेगा, उसी में वो विलीन हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा। इसलिए ब्रह्म में नहीं ईश्वर। ब्रह्म से बात शुरू हुई और ब्रह्मांड पर समाप्त हो गई। ये आपको साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, 18 पुराण, और इसके अलावा एक महाकाव्य है, और उस महाकाव्य का नाम है रामायण। राम कथा जिसमें कही गई है, वाल्मीकि रामायण, आदि कवि वाल्मीकि जी, और उनकी रामायण वाल्मीकि रामायण, और उसका विस्तार कलयुग में जाकर के तुलसीदास जी महाराज ने किया, और रामचरितमानस कहा। वो रामायण के ऊपर ये आधारित है। ये सर्वश्रेष्ठ काव्य है, जिसमें त्याग का बहुत बड़ा वर्णन है, और आपसी प्रेम की कथा बहुत बड़ी है, और एक परिवार से जुड़ी हुई है। और उस कथा को जान करके हम आप अपने घरों में सुख और शांति का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने सुख और शांति का ही संदेश दिया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। और फिर भगवान उसके अलावा एक बहुत बड़ा इतिहास, और वो इतिहास का नाम है जय संहिता, और उस जय संहिता को ही बोलते हैं महाभारत। महाभारत का इतिहास सबसे बड़ा इतिहास है। ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें महाभारत के अंश को लेकर के कथा का वर्णन न किया गया हो, बल्कि भागवत का भी जो
मूल भाग है वो प्रारंभ में महाभारत की कथाओं से ही इसका प्रारंभ होता है। अनेक प्रकार के स्वरूप को महाभारत की इसलिए भी महिमा है क्योंकि महाभारत के मध्य से श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रकाट्य हुआ है। गीता शास्त्र, गीता एक उपनिषदों का निचोड़ है। वैसे तो बहुत प्रकार की गीताएं, राम की भी गीता है, भगवती की भी गीता है, शिव की भी गीता है, अष्टवक्र जी की भी एक गीता है। अष्टवक्र गीता बहुत महत्व की है, लेकिन जितना प्रचार श्रीमद् भागवत गीता का है उतना किसी दूसरे शास्त्र का नहीं है, दूसरे किसी ऐसे विषय का नहीं है। तो इसलिए भगवान, इसके अलावा वेदों के बहुत सारे अंग हैं, जैसे उपनिषद उसके अंग है और उनके अनेक नाम हैं। छंदोग्य उपनिषद, मंडूक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, न जाने कैसे कैसे उपनिषदों का वर्णन शास्त्र में किया गया अनेक। और जिसमें एक प्रसिद्ध वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय वाक्य है। आपके प्रत्येक नोट पर नीचे लिखा हुआ होगा सत्यमेव जयते। और ये वाक्य जो है मंडूक्य उपनिषद से लिया गया है, यानी वेद का एक पाद वाक्य है। तो ये वेद जो है हमारे ज्ञान के भंडार है और ब्रह्मा जी ने इन वेदों को जान करके सृष्टि का विस्तार और सृष्टि की रचना की है। लेकिन भैया इतना सब करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं, चैन नहीं मिला। तो फिर जब चैन नहीं मिला तो उन्होंने अंत में नारद जी के कहने से श्रीमद् भागवत की रचना की है और तभी उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ है। बोलिए व्यास जी महाराज जय। भैया ये चौथी बड़ी कृपा थी कि वेद व्यास जी के रूप में उन्होंने वेद शास्त्र और पुराण इतिहास की रचना करके हमारा मार्गदर्शन किया। और फिर भी मनुष्य अपना उद्धार ना कर सके, इतना साहित्य होने के बावजूद भी, है ना, फिर भी दूसरों के ही धर्मों को अपनाते फिरे, जबकि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल वृक्ष की तरह खड़ा है। तो हम जैसा बुद्धू कौन होगा, बुद्धिहीन। आप पढ़िए गीता, आप पढ़िए भागवत, आप पढ़िए रामायण, आप जानिए वेदों को, उनके रहस्यों को, बहुत कुछ अनुभव होगा। एक बार गहराई से उसमें गोता लगा। और श्री भागवत तो एक विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, इसमें तो प्रेम की कथा लिखी है और ये प्रेम करना सिखाता है। इसलिए इसको जरूर जाने, इसको जरूर समझे। सर्वाधिक प्रचार भी श्रीमद् भागवत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां भी देखो क्या लगी है, सप्ताह क्या लगा है जी, भागवत। बल्कि शिव पुराण की कथा भी हो, देवी भागवत की कथा भी हो या अन्य पुराणों की कथा भी हो, तब भी आम सामान्य लोग कहते हैं कि सप्ताह लगी है जी, उसको सुनने के लिए जा रहे। उनको अर्थ नहीं सप्ताह से, बस वो शिव पुराण को भी सप्ताह कहते हैं, देवी भागवत को भी सप्ताह कहते हैं और अन्य पुराणों की कथा तो भी सप्ताह सुनने जा रहे हैं। प्रचलित हो गया ऐसा, क्योंकि भागवत का प्रचार सर्वाधिक सब जगह है। सारे वेद पुराणों का एक निचोड़ जो है, सार जो है। और भगवान इसके महात्म्य में पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवत की महिमा में। इसको सुनने का महात्म्य क्या है, और उसके महात्म्य में सबसे पहले परब्रह्म भगवान श्री हरि जी को नमन किया गया है। आओ तो हम भी भगवान को नमन कर ले। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयं विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, देखो पहला शब्द ही कितना सुंदर, सत से बात शुरू हुई।
सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सदा सत्य है महाराज। सत्य का ही अर्थ है जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता ना, उसी को सत्य कहते हैं। जो कभी किसी प्रकार से विनाश को या नाश को प्राप्त नहीं होता, उसी का नाम सत्य है। इसलिए जो कुछ भी आप संसार में देख रहे हैं, ये तो सब नश्वर है। ये शरीर भी नश्वर है। संसार में जो कुछ दिख रहा है सब नश्वर है, सब मिटने वाला है, सब मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो इसे सत्य कैसे कहा जा सकता है? हाँ, सत्य जैसा भासता है, सत्य जैसा लगता है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा भी आग का गोला दिखता है, पर आग का गोला नहीं, गोला तो लोहे का ही होता है, पर अग्नि के संयोग से वो आग जैसा दिखने लगता है। इसी प्रकार से ये संसार सत्य जैसा भासता जरूर है, पर सत्य नहीं है, नश्वर है, नाशवान है, मिटने वाला है। इसे सत्य नहीं है। तत्व ज्ञानी मैंने जो महापुरुष है, श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष है, वो इसको सत्य नहीं अपितु स्वप्नवत मानते हैं। एक स्वप्न है, बस एक जागती हुई अवस्था का स्वप्न है और एक सोई हुई अवस्था का स्वप्न है। एक जागती हुई अवस्था का स्वप्न, एक सोई हुई अवस्था का स्वप्न। दोनों में अंतर क्या है? बोले जो जागती हुई अवस्था का स्वप्न है ना, आंख बंद होने पर छूट जाता है, दिखाई नहीं देती। और जो सोई हुई स्वप्न अवस्था का स्वप्न है, बोले जैसे ही आंख खुली स्वप्न टूट गया, स्वप्न टूट गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। एक बार स्वप्न आ रहा था, सपना किसको? महाराजा जनक जी को। जनक जी स्वप्न की अवस्था में थे, सोए थे गहरी नींद में। अचानक बीच में स्वप्न शुरू हो गया, सपना आ गया। और सपने में क्या देख रहे हैं? बोले पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और हमारी सेना भी अधिक थी और शत्रु राजा की सेना भी कम थी, तब भी हम पराजित हो गए, हार गए और हमारे हाथ से राज्य निकल गया। राज्य हमारे हाथ में नहीं रहा और फिर महाराज को बंदी बना लिया गया। पड़ोसी राजा के द्वारा बंदी बना लिया गया और जिसने जनकपुरी को जीत लिया, वो राजा कहता कि राजन अब तुम राजा नहीं रहे, अब राजा हम नहीं, क्योंकि हमने आपके राज्य को जीत लिया है। अब यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, इसलिए हाँ हम आपको प्राण दान देते हैं। प्राण दान मैंने आपके प्राणों को छोड़ देते हैं, मारेंगे नहीं आपको, आप जीवित रहेंगे, लेकिन आपके लिए आदेश है कि इस देश को छोड़ करके आप दूसरे देश चले जाइए, आप यहां नहीं रह सकते। जनक राजा की जितनी राज्य सीमा है उससे बाहर निकल जाइए। और दूसरी बात, अब आप राजा नहीं रहे, सामान्य व्यक्ति हो गए, इसलिए जो आपने वस्त्र धारण किए ना, राजकीय वस्त्र और आभूषण, इन सबको उतार दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर आपका अधिकार नहीं, हमारा अधिकार। महाराज जनक ने अपने वस्त्र भी उतार दिए, अपने आभूषण भी उतार दिए, एक लंगोटी लाए, बिल्कुल निर्वस्त्र अपने जनकपुरी को छोड़ करके उस सीमा के बाहर चले गए, सीमा से। लेकिन एक शत्रु राजा ने एक आदेश और जारी कर दिया कि जो भी जनक को भोजन कराएगा या आवास देगा या रात्रि विश्राम देगा, उसे भी प्राण दंड दिया जाएगा। जो प्रजा पिता के समान महाराजा जनक को मानती थी, आज सबने मुख फेर लिया, क्योंकि कोई अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। इसलिए ना आज भोजन कोई दे रहा है, ना वास कोई दे रहा है, ना राजा को कोई सम्मान कर रहा है, कोई नजरे भी नहीं मिला रहा। जाओ जहां जाना है जल्दी निकलो,
आश्रय देगा उसको तो प्राण दंड मिलेगा। महाराज जनक ने अपनी सीमा को लांघ दिया, दूसरे देश में चले गए। खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कई दिन व्यतीत हो गए, इसलिए बहुत परेशान, भूख और प्यास से बिलखते हुए महाराज जनक एक दिन संध्या के समय एक ऐसे द्वार पर पहुंचे जहां किसी ने भंडारा लगाया, भोजन दिया जा रहा था। आशा जगी, शायद जहां इतने भंडारे की व्यवस्था है मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। और उस द्वार पर वो उस समय पहुंचे जिस समय भोजन भंडारे का सब वस्तु समाप्त हो चुकी थी, केवल जूठे मीठे बर्तन शेष बचे थे। राजा बिलखता हुआ, जनक राजा तो है ही नहीं है, राजा जैसा भेष भी नहीं है, सामान्य एक भिखारी की तरह भूख और प्यास से विकल हुआ महाराजा दशरथ, महाराजा जनक बहुत पीड़ा में। और जैसे ही अन्न क्षेत्र के उस द्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उसका जो कर्मचारी था ना, वो मुख्य द्वार को बंद कर रहा था क्योंकि भंडारा समाप्त हो गया, भंडारा ही नहीं। और उसको विकल अवस्था में देखा और वो मूर्छित होकर के गिर गया। अब उस कर्मचारी को लगा भैया ये भूख से तड़प रहा है, मूर्छित बेहोश हो गया, अब मैं क्या सहायता करूं, भोजन तो समाप्त हो गया। और वो महाराज जनक जी हाथ पसारे हुए भिखारी की तरह अन्न की याचना करते हैं, खाने के लिए अन्न। कर्मचारी ने फिर से दरवाजा खोला, बर्तनों में बची हुई जो खुरचन थी उसे बीच से निकाला और एक लड्डू के बराबर एक गोला बना करके उस खिचड़ी का वो लेकर के आया और आकर के जनक के हाथ पर धर दिया। ऐसे दोनों हाथों में लिया, मानो उन्हें एक नए प्राणों का संचार हो गया और मुझे अन्न मिल गया। अभी पाना ही चाह रहे थे, ऐसे गिलास उठाए कि इतने में सफेद रंग का एक बाज भागता हुआ है और झपटा मारा और वो अन्न जो था हाथ पर से सब रेत में बिखर गया, बालू में। ऐसी भूख की स्थिति में भी एक अन्न का दाना तक भी राजा जनक को नहीं मिला। और जैसे वो हाथ से बिखरा ना, अचानक चीख निकली, चीख चिल्लाए जोर से, सोपन में चिल्लाए, ये सोपन था यहाँ तक तो, पर जैसे ही चिल्लाए ना जाग आ गई, जाग करके बैठे ना जब तब अपने चारों तरफ पसीना पसीना हुए, आंखों से आंसू है, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्लाए थे। और उसकी चिल्लाहट को सुनकर के महारानियां भी जागी और सेवक भी, सब भागे दौड़े हैं, महाराज क्या हुआ क्या हुआ। और महाराज चारों तरफ देखते हैं, मखमली सैया कितनी नरम, कितनी सुखदायक, चारों तरफ वो दीपक प्रज्वलित हो गए। महारानी आकर के पूछने लगी, महाराज क्या हुआ। महाराज कुछ नहीं बोलते। महाराज की वाणी से चिल्लाने के बाद एक स्वर निकल रहा है, बोले यह सत्य है कि वह सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है, यह सत्य है कि वह सत्य है। ये चिल्लाने के साथ ऐसी ध्वनियां निकल रही है। अब सेवकों को भी लगा, मंत्रियों को भी लगा, महारानी को भी लगा महाराज पागल मती हो गए, मती भ्रमित हो गई होती, आगे कुछ इसके अलावा बोल ही नहीं रहे। यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। और इतने में एक दिन अष्टवक्र जी महाराज आ गए। बोलिए अष्टवक्र जी महाराज। अष्टवक्र जी जब आए, गुरुदेव हैं जनक जी महाराज के। गुरुदेव को आया देखा तो गुरुदेव जी ने कहा, जनक क्या हुआ। उनसे भी वैसा ही बोले, यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य।
अष्टवक्र एक पहुंचे हुए सदगुरु थे। उन्होंने समाधि अवस्था में पूरे चरित्र को देख लिया कि राजा को हुआ क्या। जब देख करके आंख खोली, समाधि टूटी और कहने लगे, राजन, जब तू उस अन्न क्षेत्र में जहां अन्न बट रहा था, वहां भिखारी के रूप में खड़े थे, तुम्हारे शरीर पर एक तंतु मात्र भी न था और तुम भूख से विकल हो रहे थे। उस समय तुम ही बताओ, तुम्हारी कौन सी महारानी तुम्हारे साथ थी? ठीक हुई क्या? नहीं महाराज। और ये मखमली सैया, ये राजमहल, ये राजकर्मचारी, ये मंत्री लोग, इनमें से कोई था क्या? नहीं महाराज, मैं केवल उस अवस्था में निर्वस्त्र, बिना वस्त्र के, भीख मांगता हुआ, हाथ फैलाए हुए, एक एक अन्न दाने के लिए अकेला ही था, अकेला ही। फिर महाराज ने पूछा, गुरुजी ने, राजन, जब तुम चिल्लाए क्योंकि वो उस अन्न को एक चील, एक पक्षी आपके हाथ से झपट करके ले गए और आप चिल्लाहट के साथ जब जागे, तो आप ये बताइए कि वो कर्मचारी कहाँ है जो आपको अन्न देने के लिए खुरचनी, बर्तनों से खुरचनी निकाल करके लाया था, खिचड़ी है कोई यहाँ? बोले नहीं महाराज। वो अन्न क्षेत्र? नहीं महाराज। आगे गुरुजी ने कहा, राजन, जिस समय आप भिखारी के रूप में अन्न मांग रहे थे, उस समय आप तो थे ना? आपको तो पता है ना? बोले हाँ। बोले जब आपकी जाग खुली ना, तब भी आप थे कि नहीं मखमली सैया पर बैठे हुए? हाँ महाराज। बोले वहां भी आप थे, यहाँ भी आप हैं। इसलिए ना तो वो दृश्य रहा, ना ये दृश्य रहा, रहने वाला है। इसलिए ना तो वह सत्य है, ना यह सत्य है। फिर सत्य क्या है? बोले सत्य तो आप हैं, पर शरीर नहीं। सत्य तो आप हैं, पर शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो संसार का अंश है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आप इससे पृथक हैं, अलग है, क्योंकि आप एक दृष्टा हैं, आप एक साक्षी हैं, आप एक देखने वाले हैं। आप उस दृश्य को भी देख रहे थे, आप इस दृश्य को भी देख रहे थे, इसलिए आप वहां भी थे, आप यहाँ भी हैं। और इस शरीर न रहने के बाद भी आप रहेंगे, लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा, ये संसार नहीं रहेगा, वो स्वप्न भी नहीं रहेगा। एक जागती हुई अवस्था का स्वप्न है और एक सोई हुई अवस्था का स्वप्न है, लेकिन दोनों टूटने वाले हैं। केवल सत्य तो एक आत्मा ही है, और जिससे आत्मा की किरण निकली है, ये तो किरण मात्र है, अंश मात्र है, वो अंशी, उसी का नाम परमात्मा है। केवल वही सत्य कहा जा सकता है। इसलिए सत्य ही नारायण है और नारायण ही सदा सत्य है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा तत्व था सत्य के बाद चित्त। अब चित्त का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ होता है चेतना। चेतना मैंने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ऊर्जा जो हमें शक्ति प्रदान करती है, शक्ति का स्वरूप है। वो बिल्कुल मौन रहती है, फिर भी होती है, और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा चेतन है, परमात्मा सत्य है, और परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। और इन तीनों शब्दों को मिलाकर के बना है सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व, विश्व में संसार, ये ब्रह्मांड। आदि के साथ क्या जुड़ा? बोले रचनाकार, इसको निर्मित करने वाला, इसको बनाने वाला। कितने सुंदर ढंग से इस सृष्टि का सृजन किया है। कहाँ समुद्र बनाना है, कहाँ पहाड़, कहाँ समतल करना है, ये विज्ञान तो केवल वो परमात्मा ही जानता है, और दूसरा कोई नहीं। विचित्र रचना। इसलिए सृष्टि का सर्जन और फिर उसके बाद उसका संरक्षण, पालन करने वाला। और अंत में जब गड़बड़ी होने लगती है ना, तो विलय मैंने विनाश,
उसका नाश भी करते हैं, जिसको बोलते हैं संहार। संहार की लीला भी वही करते हैं, पालन की लीला भी वही करते हैं, सर्जन की लीला भी वही करते हैं। कि सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयं विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब भैया 3 प्रकार के ताप, ये 3 प्रकार के ताप क्या है? 3 प्रकार के दुखों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। वो 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। ये 3 प्रकार की पीड़ाएं हैं और इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं में सभी पीड़ाओं का समावेश है, सब इसी में समावेश है। इन 3 प्रकार के तापों को भी जो नाश करते हैं, उन श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ये कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो सत्य भी है, वो चित्त भी है, वो आनंद भी है। सत्य प्रकट रूप से है, चित्त मौन रूप से है और आनंद बिल्कुल अप्रकट है, वो प्रकट नहीं है। और उसको प्रकट करने के लिए साधन करने की जरूरत है, साधन करना पड़ता है। कैसे? बोले जैसे दूध में छिपे हुए माखन को निकालने के लिए मट्ठा लगाना पड़ता है, फिर वो दधी का रूप बन जाता है और फिर उसमें भी माखन दिखता नहीं, फिर उसका मंथन आपको करना पड़ता है मथानी से। और मंथन करने से दही की एक एक नाड़ी फूटने के बाद उसमें छिपा हुआ माखन आपके सामने आनंद रूप में प्रकट होने लगता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। ऐसे ही प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको साधन की जरूरत पड़ती है। जब साधन करोगे तो अप्रकट आनंद आपके बाहर से नहीं, भीतर से ही प्रकट होगा। क्योंकि आनंद का सागर, आनंद का समुद्र आपके भीतर है, बाहर नहीं है। इसलिए भगवान आनंद के सागर में गोता लगा, आनंद के सिंधु में गोता लगा, बस फिर ही उसका भान होता है। ये संसार से असत्य है। संसृति गच्छति इति संसारा, जो सरक रहा है, जो बह रहा है, जो नाश की ओर बढ़ रहा है, वही तो संसार है, असत्य है। इसलिए भगवान ताप त्रयम विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का वो अंत करता है। आदि भौतिक दुख क्या है? शरीर की पीड़ाएं, जैसे पेट में दर्द लग गया, सिर में दर्द लग गया, है ना, हृदय का सूल हो गया, टांगों में, घुटनों में, ये सब क्या है? आदि भौतिक दुख है, संसार के दुख है। और ये भी 2 प्रकार के हैं, एक है कर्म रोग, कर्म के अनुसार आएंगे रोग, और एक है कुपथ्य रोग। आपने असमय में जो नहीं खाना था सो खा लिया, उससे बीमार हो गए। दृष्टांत के रूप में देखते हैं, जैसे मानो आप बहुत सारी गर्मी से आए हो, धूप पड़ी हो कड़कड़ाती, पसीना निकल रहा हो, शरीर पूर्ण रूप से गर्म हो गया है और आपको बहुत प्यास लगी है और आपने बिल्कुल शीतल कूल जल पी लिया, पानी पी लिया, ठंडे से ठंडा ये वाला, और अभी 2 मिनट भी आपको पानी पिए नहीं हुए तभी आप छींक करने लगे, है ना, 1 2 3 4, हाँ बस, फिर अपने हाथ से ऐसे भी जुकाम। ये क्या हुआ? कुपथ्य। आपने असमय में जो भक्षण नहीं करना था सो भक्षण कर लिया, जो नहीं पीना था सो पी लिया, जो नहीं खाना था सो खा लिया। कुपथ्य के कारण जो रोग आते हैं ना, सुपथ्य करने पर सुधर जाते हैं। अच्छा बात करो, एकदम से ठीक हो जाते हैं। पर कर्मों का रोग जब तक उसकी अवधि पूरी ना हो समाप्त नहीं होते। ये आदि भौतिक दुख शरीर की पीड़ा है। फिर आदि दैविक दुख, आदि दैविक दुख होता है महाराज, शरीर के कष्ट नहीं है, ये है प्राकृतिक आपदा। दैविक दुख जैसे बादल का फटना है ना, हिमाचल में फिर फट गया ना, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, पता ही नहीं रहा। एक परिवार के 8 सदस्य एक ही रात में चले गए। बिजली का फटना, बादल का फटना, भूकंप का आना, मैंने धरती का हिलना, कांपना, और भूस्खलन यानी पर्वतों का ही बैठ जाना,
समुद्री लहर का, सुनामी का आना, बाढ़ का आना, सूखे का पड़ना, वर्षा ही ना होना या वर्षा अत्यधिक हो जाना, ये सभी क्या है? आदि देवी का आपदाएं हैं। कब आ जाए, कैसे आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है। और तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। क्या है बोले? सारे साजो सामान है, दुनिया भर की सुख सुविधा आपके पास है, लेकिन क्या है? मन को शांति नहीं, रात को नींद ही नहीं आती, दिन को चैन ही नहीं मिलती, हर समय आप तनाव में हैं। अब इसको क्या बोले? सुख सुविधाएं भी सब है, वातानुकूल आपका कक्ष है, यानी एसी रूम है ना, ठंडा ठंडा, डेनलप के गद्दे आपके पास बिछे हुए हैं, पर क्या है? नींद ही नहीं है। क्या करेंगे? शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है, अखंड आनंद नहीं है। इसका नाम है आध्यात्मिक पीड़ा। जब तक ईश्वर की शरण नहीं लोगे ना, ये पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। इसलिए प्राप्ति में वो आनंद नहीं है जो त्याग में आनंद कहा है, छोड़ने में जो आनंद है। भैया आपको ज्यादा अधिक परेशानी आ गई हो ना, तो बस धंधों को छोड़ना सीखें, उससे मन हटाना सीखें, संसार को छोड़ना सीखें, मन से निकाल दें, एकांत में चले जाएं, ईश्वर का भजन जितना कर सके उतना करें, उतना करें, उतना ही आनंद मिलेगा। आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। आपको कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी अगर आप ऐसा कर सकते। इसलिए वो भगवान का स्वरूप आनंदमय है। रसो वैसा रसं हैवायम लब्धा आनंदी भवति। वो आनंद का भंडार है, आनंद को प्रकट करने वाला एक सिंधु है, एक सागर है, एक समुद्र है। बस उसी में गहरा गोता लगा लगा। सत्चित आनंद स्वरूप। और इस विश्व की उत्पत्ति का हेतु 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाला कौन है? वो बोले श्री कृष्णायं वयं नुमः। श्री। अब श्री कौन है? श्री है शक्ति, और भगवान की शक्ति का नाम क्या है? राधिका। बोलिए राधिका रानी मैया की। राधिका रानी, राधिका भगवान की अल्लाहनी शक्ति है, अपरा शक्ति है, पर से भी परे की शक्ति है। भगवान की रूह है राधा, और इसी को धारण करके भगवान सब लीला का खेल करते हैं। दो के बिना कोई लीला नहीं होती, इसलिए लीला के क्षेत्र में भगवान 2 स्वरूप में हो जाते हैं। राधा और कृष्ण में तनिक भी अंतर नहीं है। और नित्य की लीला में भगवान निर्गुण है, और लीला के क्षेत्र में भगवान सगुण हो जाते हैं। तो भगवान संधिनी, संबित और अलहदनी, ये भगवती राधिका के 3 स्वरूप हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप है ना, सत्य, चित्त और आनंद, ऐसे ही राधिका के भी 3 स्वरूप है, संधिनी, संबित और आह्लादनी। एक के द्वारा भगवान अपनी और दूसरों की सत्ता को धारण करते हैं, और जो संबित नाम की शक्ति है, उसके द्वारा ही भगवान अपने को दूसरों को जनाते हैं कि मुझे कैसे जाना जा सकता है। और अलहदनी का अर्थ है जो आनंद का भंडार है, उसी का नाम अलहदनी है। तो उन श्री जी के साथ हम परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को नमन करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है जो अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, खींचने वाला है, और जिसको प्राप्त किए बिना कभी शांति संभव नहीं है, वही तो कृष्ण है, वही तो परम पुरुष है, वही तो धरा पर लीला की सृष्टि में अवतार धारण करता है, और पूर्ण कलाओं में अवतार धारण करता है ना। राम भी भगवान है ना, पर राम जी की 14 कले बताई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अवतरित हुए हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे श्री और कृष्ण जी को हम
कोटि कोटि नमन करें। भाई नमन का भी संक्षेप में अर्थ समझ लें। नमः, हम आप सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं ना सब, परंपरा से करते हैं। क्यों? पिताजी ने बोला है, दादाजी ने बोला है, बड़ों को प्रणाम करें, नमन करें, नमस्कार करें, बड़ों के आगे झुके, ऐसा बुजुर्गों ने कहा। पर क्यों झुके ये पता नहीं है। नमः का अर्थ का पता है, नमस्कार करते हैं। और नमः का अर्थ है ना मैं कुछ भी नहीं है। अपने अहंकार का परित्याग करना ही नमस्कार है। अपने से अधिक दूसरे को महत्व देना, दूसरे को बड़ा मानना, अपने को तुच्छ छोटे से छोटा मानना। नाम हम जब आहुति देते हैं यज्ञ में, है ना, जैसे बोलते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, एक तिरसठ और लगा है साथ में, इदम इंद्राय नमः, ओम शिवाय स्वाहा, इदम शिवाय नमः। इदम मैंने तो यह बोले, ये जो द्रव्य हमने आपको दिया, यह द्रव्य मेरा नहीं, नमः मेरा नहीं, बस सब तेरा है और तेरे अर्पण है। और इस नमः का ही संक्षिप्त अर्थ है नमः, अर्थात नाम है, नाम कुछ भी नहीं है, बस केवल परमात्मा का प्यार पाने के लिए बस उसकी शरणागति, यानी दोनों हाथ उठाकर, ऐसे हाथ उठाते ना, समर्पण करते हैं वो, है ना, मैं कुछ भी नहीं, बस ऐसे करके झुक जाना। भगवान के आगे नहीं झुकोगे तो फिर कहाँ झुकोगे? श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए आओ, जो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, पालन और संहार करने वाला, 3 प्रकार के दुखों का अंत करने वाला, ऐसे परब्रह्म परमात्मा शक्ति के साथ श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि नमन और वंदन करें। और बस आंख लगानी है, पर संसार से नहीं, परमात्मा सच्चिदानंद से, श्याम सुंदर से। उसका स्वरूप बहुत बांका है, बहुत आकर्षणीय है, उससे परे कुछ भी नहीं है। इसलिए कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। परब्रह्म परमात्मा को नमन करने के बाद अब आओ ना, श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि वक्ता जिन्होंने सर्वप्रथम इस कथा को कहा, वो कौन? व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को भी नमन करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव को नमन करने से पूर्व उसके जन्म चरित्र को जानना बहुत आवश्यक है। क्या स्वरूप है सुखदेव जी का? ऋषि मुनियों की सारी सीमाओं को पार कर गए हैं सुखदेव जी। वीतरागी है सुखदेव मुनि जी। ऋषि उत्तम, ऋषियों में उत्तम ही नहीं, अति उत्तम, ऐसे दर्जे को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। कौशी की सहिता का प्रसंग है। एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। बोलिए नारद जी महाराज की जय। आपने कथा में ध्यान रखना, कथा तब समझ में आएगी क्योंकि हम गीतकार कम, कथाकार ज्यादा है, और कथा प्रेमी भी है। हमको कथा सुनना भी अच्छा लगता है, कथा सुनाना भी अच्छा लगता है। इसलिए आपने कथा सुना। ये कथा कोई उपन्यास नहीं है, ये कथा जीवन को परिवर्तित करती है, परिवर्तन लाने वाली है, रूपांतरित करने वाली है। जैसे खानों में पड़ा हुआ कोयला ही एक दिन हीरा होता है समय के फेर से,
ऐसे ही सत्संग को सुनते सुनते, कथा को सुनते सुनते कोयला भी हीरा हो जाता है, सामान्य व्यक्ति भी रत्न हो जाता है, तत्वज्ञानी बन जाता है, तत्व की प्राप्ति करता है। पथ कथा सुनोगे जे तो ना, एक कान से सुनी दूसरे से निकाली, सच में श्रोता बनना, श्रोता नहीं बनना, श्रोता। एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। सोता कौन? जिसको घर में तो नींद नहीं आती पर कथा में बैठे और सो गए, बोली बांग के लाल। और श्रोता कौन? एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उतनी देर असरे जितनी देर बैठे, फिर कुछ भी पता नहीं क्या सुना था। घर में पूछेंगे जाके लोग क्या सुना, बता नहीं पाएंगे क्योंकि ध्यान से सुना ही नहीं। फिर एक है श्रोता, दोनों कानों से सुनना और हृदय में धारण करना, है ना? क्योंकि पूरे आचरण के साथ जब हम कथा को श्रवण करते हैं तभी कथा हमारे जीवन में अंतर लाती है, नहीं तो कोई अंतर ज्यादा पढ़ने वाला नहीं होता। इसलिए ध्यान से श्रवण करना। नारद जी कैलाश में उनका आगमन हुआ तो नारद जी से सभी लोगों को एक शिकायत रहती है। नारद जी जहां भी जाते हैं ना, झगड़े की बात करते हैं, लड़ाई झगड़ी। इसलिए नारद जी के ऊपर तो व्यंग्य भी किया जाता है। व्यंग्य, जो व्यक्ति इधर की उधर करने वाला हो व्यक्ति हो ना, तो उसे लोग सावधान करते हुए यही कहते हैं, भैया इससे सावधान रहना, ये तो पूरा नारद मुनि है, नारद मुनि। बोली बांगी के लाल, है ना? झगड़ा कराने वाला। हाँ, देवर्षि नारद जी भी झगड़ा कराते हैं। ये कला प्रिय है, कलह करना इन्हें बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इनका कलह करने के बाद भी, लड़ाई झगड़ा कराने के बाद भी कल्याण ही होता है। ये कल्याण में ही झगड़ा कराते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, कल्याण में भी झगड़ा होता है। नारद जी का झगड़ा ऐसा है। कैलाश में आगमन हो गया नारद जी का, पर आज कैलाश में भगवान शंकर जी का दर्शन नहीं हुआ। शंकर जी नहीं, पार्वती जी हैं, और पार्वती ने सदगुरु को आया देखा, आगे बढ़कर के उनका बहुत सम्मान किया, स्वागत किया, प्रणाम किया। आओ देवऋषि, स्वागत है आपका कैलाश में, बैठिए, पसाइए। नारायण नारायण नारायण, ये वाक्य है देवर्षि नारद का। और शिव को न देख करके नारद जी ने कह दिया, देवी आज शंकर जी का दर्शन नहीं हो रहा है, शिव दर्शन नहीं हो रहा, शिव कहाँ है? पार्वती ने कह दिया, होंगे कहीं यहीं तपस्या में बैठे, गए होंगे कहीं पर्यटन में, घूमने फिरने। बस यहीं से नारद जी ने बात को उठा दिया, मैया पार्वती को भड़का दिया, भड़काव दे दिया। हाँ, नारायण नारायण, मैया ऐसे ही विश्वास नहीं करते, ये पुरुष बहुत कपटी होते हैं। हाँ, आपको पता ही नहीं ये कहां गए हैं, क्या करने गए हैं, ऐसे ही कैसे विश्वास कर लिया आपने? हाँ, ये शब्द कहा, ये कपटी होते हैं। मां पार्वती ने भी कह दिया, देवर्षि नारद, भोले बाबा ऐसे नहीं हो सकते, उनका नाम भोलेनाथ है, वो कैसे कपट कर सकते हैं? ये संभव नहीं, विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है। वो तो एक जीव मात्र से, एक चींटी मात्र से भी कभी कपट या छल नहीं करते, और आपने इतना बड़ा आक्षेप उनके ऊपर किया। नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी का अर्थ क्या है? ऐसे नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो ईश्वर का ज्ञान देता है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलाता है, जो ईश्वर तक पहुंचा देता है, उसी का नाम तो नारद है। और नारद का दूसरा अर्थ है नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ही ना कर सके, है ना? या आप यूं भी कह सकते हैं आधुनिक समय में कि वो पुराने समय के मीडिया कर्मी है। मीडिया कर्मी, संवाददाता, पत्रकार, है ना? वो सब काम नारद जी करते थे। उनको ना तो देवलोक में जाने से इनकार थी, और ना ही दैत्य लोक में जाने से, और ना ही मनुष्य लोक में जाने से। आवाज गति से चलते थे, मन की गति से चलते थे, और सब जगह पहुंचते थे। नारायण जी तो कहते हैं, नारद तो मेरा मन हो, जहां मेरा मन
वही तुम होते हो, जहाँ तुम होते हो वही मेरा मन होता है। यूं समझे नारद भगवान जी का अंतर हृदय मन है। बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने भगवान पार्वती को भड़का दिया, ऐसे विश्वास नहीं करते। पार्वती ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कह दिया मैया कुछ लोग बाहर से देखने को भोले लगते हैं पर भीतर से होते नहीं है। बाहर से देखने को भोले लगते हैं पर भीतर से होते नहीं है। नारद जी आपके कहने का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भोले बाबा के लिए? बोले इसलिए कह रहा हूं मैया, आपको कभी बताया उन्होंने जो उनके गले में मुंडों की वो माला है, नर मुंडों की माला, मनुष्य की खोपड़ियां, ये सब किसकी है? नहीं बताया तो नहीं। तो भैया यही तो बात है, अगर सच्चा प्रेम तुमसे होता तो जरूर बताते कि ये खोपड़ियां सब किसकी है। ऐसे कोई खोपड़ी किसी की गले में थोड़ी धारण कर लेता, जरूर अपने प्यारों की ही खोपड़ियां भगवान भोले बाबा शिव शंकर ने धारण की है भैया, जिनसे वो सर्वाधिक प्रेम करते हैं उनकी खोपड़ियां। नहीं तो मुर्दा की खोपड़ी कौन गले में डाले भाई, लेकिन शिव ने डाली है। कोई बहुत प्यारा रहा, एक बार तो पार्वती को भी झटका लगा, ओ मेरे स्वामी सच में तो बताया ही नहीं जीवन में कभी नहीं, ये सब खोपड़ियां किसकी है, ये रहस्य छिपा करके रखा। पर ये नारद जी तो पहुंचे हुए ऋषि हैं, इनको तो पता होगा ना, इसलिए नारद जी से ही विनय करने लगी पार्वती जी। देवऋषि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, चलो उन्होंने नहीं बताया ना, आप ही बता दो, आपसे ही जान लेंगे, हमको पता लग जाएगा। नहीं तो मन में ये कांटा बन करके चुभती रहेगी बातें, ये खोपड़ियां है किसकी। अब भगवान भोले बाबा देवऋषि नारद जी ने कह दिया मैया मैया अगर मैं बता दूंगा ना तो तुम्हारे घर में कलह झगड़ा उत्पन्न हो जाए, लड़ाई झगड़ा, और इसके पक्ष में हम हैं नहीं। रहने दो नहीं बताइए, बस ठीक है नारायण हम चले। लेकिन पार्वती तो विशेष आग्रह करने लगी, रुको नारद जी, ठहरो नारद जी, बता करके जाइए, मुझे शांति नहीं मिलेगी ऐसे। तो सुनो मैया, अगर तुम बहुत ही आग्रह करती हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, ये खोपड़ियां किसी और की नहीं, तुम्हारे ही सिर है। क्या बोला? तुम्हारे ही सिर है। मेरे सिर? बोले हाँ, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो भगवान शंकर आपकी गर्दन काट करके उसको अपने गले में माला में पिरो लेते हैं। गिन लेना, 108 संख्या हो गई है। और कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। पार्वती को पहले तो लगता था मुझसे अलावा किसी और से प्रेम करते होंगे जिनकी खोपड़ियां धारण की, पर देवर्षि नारद जी बोले नहीं ये आपकी ही खोपड़ियां हैं। अब तो लंबी सांस लेकर के शांति ली, कहा नारद जी इसमें कपट की क्या बात है, दुनिया का कोई पुरुष ऐसा हो ही नहीं सकता जो पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी गर्दन काटकर उसकी खोपड़ी को अपनी माला में पहने। देखा कोई ऐसा? कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भोले बाबा मुझसे सच्चा स्नेह करते, सच्चा प्रेम करते हैं, इसमें छल और कपट की कोई बात दिखाई नहीं देती। देवर्षि नारद जी बोले मैया तुम बहुत भोली हो। कई लोग ऊपर से देखने को भोले लगते हैं, नाटककार, और भीतर से बहुत कपटी होते हैं। कैसे? बोले जैसे बगुला भगत। बगुला का नाम सुना है आपने? सफेद रंग का एक पक्षी होता है, पानी के किनारे रहता है। हाँ, और ये बेचारा एक टांग को ऊपर सिकोड़ लेता है, ऐसे पंखों में अंदर छिपा लेता है, और एक ही पैर पर खड़ा हो जाता है। और देखने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, भैया देखो कैसा तपस्वी है, एक ही पैर पर बाहर पर खड़ा है, मनुष्य भी ना खड़ सके। जो अपने को बड़ा बड़ी तपस्वी बनता है, भाई तपस्वी तो यह पक्षी है, और आंखें बंद। भाई कोई योगी भी ऐसी समाधि नहीं लगा सकता, ध्यान योगी भी नहीं। जैसी ये बगुला भक्ति अपनी आंखें बंद करके एक पांव पर खड़े होकर के पानी के किनारे तप साधन में लगा, और भगवान इसके आगे मछली भी धोखा खा जाती है।
मछली भी यही समझती है कि इसकी आंखें बंद है, एक पैर पर खड़ा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए अपना चारा चरने के लिए उसके पास से भी चारे को चर करके लाने का प्रयास करती है। और जैसे मछली आगे बढ़ती है ना, मछली को पता भी नहीं लगता जब बगुला भक्त अपनी चोंच फैला करके उसको साबत ही निकल जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे बगुला भक्त देखने को सफेद है, देखने को तपस्वी लगता है, ध्यान योगी लगता है, पर मार मछली भी धोखा करता है, प्राण खो बैठी मछली है। ऐसे ही कुछ लोग भी बगुले भगत की तरह दिखते हैं, बाहर से भले भोले भाले और भीतर से मार खतरनाक। ऐसे लोगों से बचना सच में कठिन काम है, सच में कठिन। लेकिन शंकर जी की बात दूसरी है। शंकर जी ऐसे कैसे हो सकते हैं? अपने प्यारों की खोपड़ियां अपने गले में धारण करते हैं। अर्थ है कि जो भगवान शिव का हो जाता है, शंकर जी का, शंकर जी उसका प्रारब्ध मैंने खोपड़ी अपने गले में धारण कर लेते हैं। भैया अब ये प्रारब्ध आपको नहीं भोगना है, हम भोगेंगे। तुम्हारे जितने भी कष्ट है हम अपने ऊपर लेते हैं, आपको कोई कष्ट जीवन में नहीं होगा। इसलिए शंकर का एक बार जो हो जाए, शंकर जी उसके प्रारब्ध को अपने गले में धारण कर लेते हैं, पर अपने भक्तों को कष्ट नहीं होने देते। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की। की जय। और भगवान जी ने आपके ही गले की खोपड़ियां पहनी है। ऐसा जब नारद जी ने कहा तो मैया जी ने तो ये तर्क दे दिया। लेकिन नारद जी बोले मैया बहुत लोग ऐसे हैं जो गले में तो लॉकेट गुरु महाराज का होता है ना, बलजीत जी महाराज जी का, ठाकुर जी महाराज जी का, है ना, और पकड़ संसार की हरिपुर वाले बाबा का, बाहर से बड़े बाबाधारी बनते हैं, है ना। एक बार त्याग करके हमने छोड़ दी बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू व्यसन मांस मदिरा, और फिर छुप करके पी रहे होते हैं, छुप करके छोड़ने के बाद अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? पकड़ संसार के। गले में चित्र मां दुर्गा जी का, भगवती जगत जननी जगदम्बा का, आद्य शक्ति मां भवानी जी का, कन्याओं का करते पूजन, लेकिन महिलाओं से करते बलात्कार, जबरदस्ती बलात्कार, उनके चरित्र का हनन। अब इसे क्या बोलेंगे? ये मातृभक्त है, बाहर से देखने को माता जैसा भक्त लगता है, गले में मां दुर्गा जी का लॉकेट जो डाला है, तबीत जो डाला है, गले के बीच में हनुमान जी का चित्र, पकड़ संसार की, राम भक्ति कभी की नहीं, राम का नाम कभी लिया नहीं, कृष्ण जी का चित्र हृदय में धारण किया और अपने को कृष्ण ही मान बैठे। अनगिनत महिलाओं के बीच में नृत्य कर रहे हैं, महाराज हम तो गोविंद का गीत गा रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। कृष्ण के साथ अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? कृष्ण मात्र एक पुरुष है दुनिया के अंदर, रास में केवल कृष्ण को ही प्रवेश था, किसी दूसरे पुरुष को नहीं। अगर भगवान शंकर वहां गए भी ना तो उनको भी गोपी का रूप धारण करना पड़ा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। इसलिए कोई कृष्ण भक्त बनकर के ऐसा चरित्र का प्रयोग करता है, ये बिल्कुल छल है, कपट है, दंभ है। कृष्ण का चरित्र केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। हमको तो केवल कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण नहीं बनना है, कृष्ण नहीं बनना, कृष्ण ही रहने देना, कृष्ण को ही रहने देना। इसी प्रकार से बहुत सारे बाहर से देखने में और भीतर से कुछ और। इसलिए मैया दिखावे के भी कई लोग बोला होते हैं, ये सच्चा प्रेम नहीं है, झूठा है। मां पार्वती बोली तो फिर सच्चा प्रेम कैसे हो सकता है? मैया अब रहस्य की बात बता। नारद जी कहते हैं मैया सच्चा प्रेम तो तब होता ना, भगवान शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती, मौत नहीं होती, वो काल के मुख में नहीं जाते, उनका नाम महाकाल है, काल भी उनके बस में है। और आपकी बार बार मृत्यु होती है, आपको बार बार मरना पड़ता है, और मरने के बाद फिर जन्म लो, जन्म की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा।
ये सब पीड़ाएं भुगतनी पड़ती है। अगर सच्चा प्रेम भगवान भोले बाबा को तुमसे होता मैया ना, तो तुम्हें भी अपने जैसा अमर बना लेते, तुम्हारी भी मृत्यु ना होती, तो फिर खोपड़ियां गले में डालने की जरूरत नहीं थी। और ये भगवान शंकर जी के गले में जो नरमुंडों की माला है ना, ये पार्वती के सिर है, जगत जननी जगदम्बा जी के शक्ति का रूप है। और इसी माला पर जप होता है, गायत्री का हो, महामृत्युंजय का हो, भगवान वसुदेव का हो, किसी भी देवता का हो, माला पर 108 मणियों की ये माला भगवती का स्वरूप है। बोलिए भगवती मैया जय। सच्चा प्रेम तो तभी होता अगर तुम्हें भी मृत्यु से उभार लेते भगवान शिव। अब मां पार्वती की समझ में बात बैठ गई। सतगुरु महाराज मार्ग प्रदर्शित करते हैं, मार्ग निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं, लक्ष्य दिखाते हैं भूले भटके को। और मां पार्वती को भी देवर्षि नारद ने मार्गदर्शन किया। समझ में आ गई, खोपड़ी में बात बैठ गई। ठीक बोल रहे हैं नारद बाबा। देवर्षि नारद, आप ये भी तो बताइए ना फिर कि भगवान शंकर जी के पास ऐसा कौन सा औषध है, दवाई है, जिसे ग्रहण करके वो अमरी बने रहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती क्या? हाँ मैया है, रामबाण औषध है उनके पास। वो क्या है? बोले एक कथा है जो उनके रोम रोम में उतर गई है, रोम रोम में, कण कण में, और उस कथा को धारण करके ही अमरत्व प्राप्त किया है, उनकी मृत्यु नहीं होती। और उस कथा का नाम है अमर कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया एक बार भी शंकर की वाणी से, शिव की वाणी से उस कथा को कोई श्रवण कर लेना, न सय गर्भगतम भूया मत मुक्ति भागी न संशया। अर्थात वो कभी मां के गर्भ में नहीं जाता, और जब मां के गर्भ में नहीं जाता तो जन्म नहीं होता, जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु का सवाल ही नहीं है। जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है मैया। बस वो अमर कथा भगवान शिव के पास अमर औषध है, उनकी वाणी से एक बार कोई श्रवण करे, बस इतना परामर्श देकर के नारायण 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 बोलते हुए देवर्षि नारद अपनी जप महिती नाम की वीणा को लेकर के जहां जी चाहा वहां चले गए। बोलिए नारद जी महाराज। पार्वती रुष्मा हो गई, आवेश में हो गई, थोड़ा कोप हो गया, नाराजी हो गई शिव से। मुझसे इतना पर्दा, मुझसे इतना रहस्य छिपा के रखा, मैं बार बार मरूं और वो मरे ही ना, मैं बार बार मृत्यु के मुख में जाऊं और वो कभी काल के मुख में जाए ही ना। मेरे साथ धोखा, मैं जीवन साथी थी, उनकी अर्धांगिनी थी, आधा अंग दान दिया, अब तो रूठ गई और सीधी कोप भवन चली गई। कोप भवन मैंने रूठने का कमरा, रूठने का कमरा पहले बनता था वास्तुशास्त्र के अनुसार, राजमहलों में भी अक्सर होता था, अब नहीं बनता। अब तो रसोई में झगड़ा हुआ तो वही कोप भवन, बाथरूम में हुआ तो वही कोप भवन, है ना, ड्राइंग रूम में हुआ तो वही कोप भवन, साइन कक्ष में हुआ तो वही कोप भवन। हाँ, लेकिन पहले बनता था और जैसे कोई नाराज होता और सीधा कोप भवन चला जाता था, पता लग जाता था ये व्यक्ति नाराज हो गया है। और फिर बोले रूठे हुए को मनाने से ही घर में शांति आती है। इसलिए भगवान शंकर जी ने आदृश्य व्यक्त किया। शिव भगवान जब अपने पर्यटन से आए तो पहले तो पार्वती मैया सोने का थाल लिए और देसी गाय के घी में बत्तियां जलाए आरती करने के लिए, स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर रहती थी, पर आज नहीं है। जब भगवान शंकर ने पूछा तो गणों ने कह दिया, प्रभु आज तो हमने भी सुबह से नहीं देखा। फिर कहाँ गई होगी? बोले हाँ, एक ने कह दिया हाँ, कोप भवन जाते देखा। कोप भवन? भगवान थोड़े चौंके, शिव बोले बाबा सीधे कोप भवन चले गए। और सच में मैया पार्वती बिना श्रृंगार किए ही भूमि पर शयन कर रही, धरती पर सोई है, सैया पर नहीं, धरती पर लोट पड़ो। और इतने में शंकर की आठ समझ करके उन्होंने मुख फेर लिया और भगवान शंकर जी ने मधुर संबोधन किया, हरि ओ प्रिय
क्या हुआ? सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। 1 2 3 बार उच्चारण किया, नहीं सुनी तो भगवान भीतर चले गए। जैसे ही स्पर्श किया, पार्वती क्या हुआ? हाथ दूर फेंक दिया, हटो जी, परे दूर चले जाओ, मुझसे मत छूना, मुझसे मत छूना। क्यों? अच्युत, हाँ, क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी, कपट करने वाले। क्या बोल रही हो? बोले हाँ देवी, मुझे लगता है कि कहीं आज नारजी तो नहीं आए थे। बस अब तो पार्वती जी उठ करके बैठ गए। सुनो जी, खबरदार नारजी का नाम लिया, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा नारजी ने, जो जरा सी बात होने पर भी नारजी का नाम लेने लगते हो। लेकिन भगवान शंकर जी बोले, देवी वो तुम्हारे सतगुरु हैं। बोलिए सतगुरु महाराज, वो आपके सतगुरु है, क्योंकि मेरी प्राप्ति का मार्ग भी देवर्षि नारद ने ही तुमको बताया है, तभी तुम्हें हमारी प्राप्ति हुई है। वो समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं, जरूर उन्होंने कोई अच्छा ज्ञान दिया होगा। हाँ दिया है। अब पूरी कथा कह दी कपट वाली। बताओ ना, ये तुम्हारे गले में जो नरमुंडों की माला, ये सब क्या है? अब भगवान एक तरफ तो उस माला को देखने लगे, एक तरफ पार्वती को, और देख करके बोले, देवी ये तुम्हारे ही सिर है, तुम्हारे ही मुंड है, क्योंकि तुम्हारी जब मृत्यु होती है ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और फिर मैं तुम्हारा सर काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ। गिनो, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 108 नरमुंडों की माला भगवान पहने। ये तुम्हारे साथ। एक बार तो मेरी दशा बहुत बिगड़ गई। कब? बोले जब तुम सती थी ना, अपने पिता के यज्ञ में जाकर के जल गई योगाग्नि में। हाँ, तो मैं समाचार सुन करके पागलमती हो गया, और मैंने तुम्हारे जले हुए शरीर को दिगंबर भेष में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया। मुझे तुम्हारे इस स्वरूप से इतना मोह हो गया कि मैं तुम्हारे मृत शरीर को भी न छोड़ता था। उस समय भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 भाग कर दिए, और जहां वो भाग गिरे, शरीर के अंग गिरे, वहां पर एक एक शक्ति पीठ प्रकट होती चली गई, अंबिका की पीठ बनती चली गई, जगत जननी जगदम्बा का प्रारूप बनता चला गया। बोलिए अंबिका मैया। नेत्र गिरे तो नैना देवी बन गई, मन गिरा तो मनसा देवी बन गई, जहां ज्वालाएं गिरी वहां ज्वाला जी बन गई। इसी प्रकार से 52 पीठें इस अखंड भारत में जाकर के जहां जहां भी गिरी, शक्ति पीठें उत्पन्न हो गई। इसलिए देवी हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। देवी जी बोली, पार्वती सुनो जी, ये सब झूठा प्रेम है, सच्चा नहीं है, दिखावा है इसमें। हम मुझे आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु होती क्यों है, आपकी होती क्यों नहीं? ये क्या रहस्य है? सच्चा प्रेम होता तो मुझे भी अमर करते। बताओ ना, बताया तुमने आज दिन तक? बताया तो नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने आज दिन तक पूछा नहीं, और बिना पूछे ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तभी होती है जब व्यक्ति उस ज्ञान के बारे में जानना चाहता हो, उसको सुनना चाहता हो। इसलिए अब तुम्हें पूछा है तो जरूर सुनाएंगे, और उस रहस्य का नाम है अमर कथा। उसको सुनने से मनुष्य अमर हो जाता है। तो प्रभु फिर मुझे ये कथा कब सुनाई जाएगी? बोले जब उचित समय आएगा। वो समय कब आएगा? बोले जब तक उस अमर कथा वाले की कृपा होगी, जिसकी ये अमर कथा है। वो कैसे होगी? बोले दिन रात उसका भजन करना पड़ता है। और उसी समय शंकर जी ने एक माला पार्वती के हाथ में भी दे दी, हरि नाम की माला। देवी इस हरि माला का जाप करो, और जब हरि की कृपा होगी ना, तो जरूर एक दिन वो समय आएगा जब तुम्हें वो अमर कथा सुनने को मिलेगी। क्योंकि उसके लिए स्थान भी बढ़िया चाहिए, मुहूर्त भी अच्छा चाहिए, और श्रोता भी अच्छा चाहिए, और वक्ता भी अच्छा चाहिए। ये सभी बातें अनुकूल होगी तभी कथा पूर्ण रूप से फलदायिनी होती है। देवी
इसलिए पहले ये लो हरि नाम की माला और इसके ऊपर जाप करो। तो आओ हम भी पार्वती की तरह हरि माला का जाप कर लेते हैं जो शंकर जी ने माँ पार्वती को दी है। ओ वो माला मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो भजन वाली 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 वो माला। जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। सेवा करते हैं शंकर भगवान जो माला बाई मीरा ने फेरी, 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 देखो जहर में आ गए देखो जहर में आ गए नंद लाला, देखो जहर में आ गए नंद लाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। माई शबरी ने फेरी, जो माला माई शबरी ने फेरी, जो माला माई शबरी ने फेरी, जो माला माई शबरी ने फेरी, जो माला
माई शबरी ने फेरी, जो माला माई शबरी ने फेरी, जो माला माई शबरी ने फेरी, जो माला माई शबरी ने फेरी। झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। ओ वो माला, 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 वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो भजन वाली वो माला। वो माला, 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 वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली हो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली एक माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो वो माला। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान आज की कथा को हम यहीं विरामित करेंगे क्योंकि 5 बज गए हैं। तो पार्वती मैया के हाथ में अब माला है। अब माला फेरने से ये कृपा कब होती है अब ये पता चलेगा कल। भज नारायण 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 नारायण, भज नारायण नारायण, नारायण नारायण, भज नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, भज नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये
आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण 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 हरे नारायण 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 हरे नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर संसार सारं तुझ सदा वसन्तं जय अरविन्दे तवं भवानी जय नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव